कहा सदगुरुदेव ऐसी कथा सुनाइए जो मृत्युलोक के प्राणियों के जीवन और मृत्यु दोनों को धन्य कर देवे। गुरुदेव ने कहा मैं आपको पंचम वेद सुनाता हूं। एक वेद के मैंने 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, और इन सभी का जो सार निकाल करके मैंने पंचम वेद की जो रचना करवाई है गौरी पुत्र गजानन जी महाराज के द्वारा, वही पंचम वेद में आपको सुनाता हूं, जिसकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जो इस भागवत पुराण को ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेते हैं, अंतिम वेला में उसको लिवाने के लिए काल कभी नहीं आता, यमराज कभी नहीं आते, यम के दूत कभी नहीं आते, उनको लेने के लिए बैकुंठ से विमान आता है। कहते हैं कि जो भागवत पुराण को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं 7 दिवस की कथा को, जब काल उनको लेने आ भी जाए तो वे काल के मस्तक पर पांव रख करके और बैकुंठ में छलांग लगा लिया करते हैं। बोली बैकुंठनाथ भगवान की। ऐसी पावन कथा सुनाते हुए सदगुरुदेव कहने लगे हैं कि एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सभी तीर्थों के जल में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद मुनि सब तीर्थों में स्नान करने पहुंचे, गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा में, यमुना में, सरस्वती नदी में, नर्मदा के साथ वे गोदावरी और कावेरी में स्नान करने के लिए पहुंचे, और सिंधु में स्नान करने के बाद भी जब आत्म शांति नहीं मिली, तब उन्होंने पलट करके फिर विचार किया, मुझे फिर से वृंदावन धाम चलना चाहिए। वृंदावन धाम पहुंचे हैं और वहां जाकर के उन्होंने जैसे ही जमुना तट पर पहुंच करके स्नान किया, और स्नान करते हुए कहने लगे कि हे यमुना मैया, हे मैया कालिंदी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझ में आत्म संतोष की कमी है, आत्म संतोष प्रदान कीजिए। हम तो कहते हैं कि स्नान करते हुए यदि 5 बार आपने भगवान का नाम ले लिया ना, या गंगा जमुना का नाम ले लिया, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर जिस बाल्टी के अंदर या घड़े में आपने जल ले रखा है नहाने का, उसमें भी तीर्थ आ जाते हैं, और उस स्नान से भी आपको आत्म संतुष्टि मिल सकती है। यदि भगवान को भूल करके भोजन करते हैं तो वो कभी विष बन सकता है, किंतु भगवान का नाम लेकर के यदि आपने अन्न खा लिया तो वो प्रसाद बन जाता है। भगवान को भूल करके यदि आपने शयन किया, आप सो गए हैं, तो आपको बुरे स्वप्न आ सकते हैं, आप नींद में चमक करके उठ सकते हैं, आपका अहित भी कभी हो सकता है, किंतु कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेकर के यदि आपने शयन कर लिया तो योग निद्रा जैसा सुखद आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। घर के बाहर आप चाहे मंदिर नहीं जा रहे हैं, किंतु घर के डेली के बाहर यदि आप जा रहे हैं और जाते जाते आपने परमात्मा का सुमिरन कर लिया या किसी भगवान का नाम ले लिया, तो घर के बाहर निकलते ही आपकी यात्रा का फल आपको प्राप्त हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद के भागी आप बन जाते हैं। जैसे ही आज यहां पर सदगुरुदेव का स्मरण करते हुए ऋषिमुनि गण निवेदन करने लगे, सदगुरुदेव कोई कथा सुनाइए, पावन कथा। तभी गुरुदेव ने कहा कि हे ऋषिमुनि गणों, जैसे ही नारद जी ने निवेदन करके स्नान किया और तट पर आकर के जैसे आकाश में विचरण करने के लिए उद्यत हुए थे कि तभी उनके कानों में किसी स्त्री का रोदन सुनाई दिया। स्त्री जोर जोर से रोदन कर रही है, विलाप कर रही है, छाती पीट रही है, कभी मस्तक को पीटती है, केश खुले हुए हैं, ललाट पर उसने सुहाग के चिन्ह धारण किए हुए हैं। नारद जी ने
आकाश मंडल में पहुंच करके उस रोदन को सुन करके पलट करके देखा उस स्त्री की दीन दशा को, जिनके साथ कोई उन्हें सांत्वना देने वाला नहीं है। दो वृद्ध पुरुष वहां पर रोदन कर रहे हैं और अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें अचेत देख करके नारद जी का विचार मन में आया, नारद जी के कि मुझे इसका रोदन शांत करना चाहिए। नारद जी पलट गए और आकाश से नीचे आए और जमुना जी के तट पर आकर के दौड़े चले गए उस स्त्री की ओर। धीरे धीरे जैसे ही समक्ष पहुंचे तो क्या देखते हैं, जो स्त्री रोदन कर रही थी तरुणी दिखाई दे रही थी, युवावस्था वाली दिखाई दे रही थी। 7 स्त्रियां पंखा झल करके उनकी सेवा कर रही है और उन्हें बार बार सांत्वना देने का प्रयास कर रही है। बहन रोदन मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। बहन रोदन मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। इसको कहते हैं सांत्वना। रोते हुए व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए यदि आप चले गए ना कभी समय निकाल के अपने ग्रस्त जीवन से, तो समझ लेना कि भगवान एकाएक कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जितना हो सके परमार्थ के भाव रखो। यदि परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए धन ना हो तो कोई बात नहीं, तन और मन से दूसरों को संतोष देना, दूसरों की पीड़ा को हर लेना, यह भी भगवान की ही भक्ति का एक भाग माना जाता है। रोदन करते हुए उस स्त्री को देख करके पहुंचे नारद जी और कहने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। कहने के बाद भी जो उस स्त्री ने नहीं ध्यान दिया, रोदन को विराम नहीं दिया, नारद जी के हृदय से आवाज आती है, पानी तो बहता भला पड़ा सुगंधा होय, और साधु संत रमता भला दाग लगे ना कोई। जब तक पानी बहता रहता है ना, स्वच्छ निर्मल रहता है, और वही पानी जब किसी गड्ढे के अंदर ठहर जाए तो उसमें काई जम जाती है, मेल मिट्टी जम जाती है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत रमता भला दाग लगे ना कोई। 7 दिन की कथा के लिए यहाँ पर माता जी के शरण में हमको बुलाया है सांकला परिवार ने, और 7 दिन के बाद भी 8वें दिन जब यहाँ नजर आए तो आसपास के लोग कहने लगते, अरे गुरुजी तो अभी तक गए नहीं, विदाई नहीं हुए। कई तरह की वार्ताएं होने लगती हैं। इसलिए अपना कार्य पूर्ण होते ही वहां से प्रस्थान कर लेना, यही अपने सम्मान और गौरव और ख्याति को बढ़ाने के समान माना जाता है। इसलिए अपना कार्य होने के बाद वहां ठहरना उचित नहीं है। माताएं 7 दिन, राखी के 7 दिन पहले बहन बेटियां आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। रक्षाबंधन होने के अगले दिन उसके बाद आस पड़ोस की बाइयां पूछने लगती है, कई बात है, कब का टिकट है, पूछने लगते हैं। इसलिए अपने कार्य से निवृत्त होते ही वहां से प्रस्थान अवश्य कर लेना चाहिए, अपने सम्मान को बढ़ाना चाहिए। नारद जी वहीं ठहर गए। नारद जी जैसे ठहरे कि तभी उस स्त्री ने नारद जी के श्रीमुख से नारायण नारायण सुना। उस स्त्री ने आकाश की ओर देखा और कहा, भो भो साधु क्षण तिष्ठ, भो भो साधु क्षण तिष्ठ, ओ संत शिरोमणि, ओ देवर्षि नारद, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे रोदन को शांत कीजिए, मेरी पीड़ा का हरण कीजिए। संत शिरोमणि पधारिए, मैं आपका आह्वान करती हूँ। नारद जी शीघ्रता शीघ्र तट पर आए और दौड़ करके पहुंच गए। जाकर के देखा, कहा कि हे सुंदरी, हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उत्पन्ना द्रविड़े देशे, मैं उत्पन्न हुई हूं, दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ है। कर्नाटक में पल करके मैं बड़ी हुई हूं। महाराष्ट्र में जगह जगह मेरा सम्मान हुआ है। और गुर्जरे जिणताम गताः, गुजरात क्षेत्र में जाते ही मैं क्षण भंगुर हो गई हूं। कहा, देवी तुम्हारा नाम क्या है। कहा, मेरा नाम भक्ति है। श्री नारायण जब शयन करते हुए दिखाई दे रहे थे, तभी अकस्मात उनके हृदय से मेरा प्राकट्य हुआ और मेरा नाम श्री नारायण ने भक्ति रखा है। मुझे आज्ञा दी कि जहां सत्संग होगा वहां भक्तों के हृदय में तेरा वास होगा देवी। किंतु मैंने कहा, मैं अकेली कैसे जाऊंगी। एक स्त्री अकेले यात्रा करे तो उसे कई प्रकार के भय होते हैं। मैं सत्यलोक से मृत्युलोक कैसे अकेली जाऊंगी। तब श्री नारायण ने अपनी दोनों भुजाओं के रोम से मेरे 2 पुत्रों को जन्म दिया
और मुझे कहा कि पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य, ये दो पुत्र तुम्हारे रहेंगे, सदैव तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। अच्छा भक्ति देवी, नारद जी कहने लगे कि बताओ ये दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए पुरुष कौन हैं, जिनके केश पके हुए हैं, श्वेत केश जिनके बने हुए हैं, शरीर पर घाव हो रहे हैं, अचेत अवस्था में है, तुम्हारे पति हैं कि तुम्हारे पिता हैं? कहा कि न तो ये मेरे पति हैं न मेरे पिता हैं, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। गुजरात क्षेत्र में जब मैं पहुंची ना, तो वहां पर सब मीठी वाणी में जय श्री कृष्णा तो कहते हैं, किंतु उनके मन में भक्ति नहीं होती, मात्र दिखावा मात्र होता है। इसलिए मैं वहां पर उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, कैसे तैसे अपने पुत्रों को लेकर के गिरती पड़ती मैं यहाँ पर वृंदावन क्षेत्र में पहुंची हूँ। और जमुना जी के तट पर आते ही देखो मैं स्वस्थ हो गई, मैं पुनः से युवा अवस्था में आ गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र यहाँ पर वृद्ध हो गए हैं, अचेत हो गए हैं। क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो प्रत्येक प्राणी के मन में है, किंतु ज्ञान और वैराग्य की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। इतना सुनते ही नारद जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? गुजरात क्षेत्र में तो भोजन भी बड़ा मीठा करते हैं, वहां तो दाल और कढ़ी में भी गुड़ की डली डाली जाती है, और कहते हैं कि जितना मीठा हम बोलते हैं उतना ही मीठा खाते भी हैं। तो कहने लगे कि कितना मीठा खाते हैं और कितना बोलते हैं? भक्ति देवी कहने लगी मैंने आपको नारद मुनि सब कुछ बता दिया। अच्छा ठीक है, अब भी बताइए मेरे दोनों पुत्रों को कैसे स्वस्थ किया जाए। नारद जी नेत्र बंद करके ध्यान अवस्था में जाते हैं और कहते हैं कि हे भक्ति देवी, ये कलिकाल है और कलिकाल में सभी प्राणी की बुद्धि धीरे धीरे भ्रमित होती जा रही है, कोई तुम्हारा ग्राहक नहीं है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मैं जाऊंगी कैसे? अपने दोनों पुत्रों को साथ लेके ही तो जाऊंगी, इन्हें पुनः से स्वस्थ कर दो, मैं इन्हें लेके अपने साथ चली जाऊंगी। कहा ठीक है, वेद पुराणों के श्लोक सुनाए, किंतु श्लोक सुनने के बाद भी दोनों उठ करके बैठते फिर अचेत हो जाते, बैठते और फिर अचेत हो जाते। नारद जी भी थक गए। तब नारद जी ने कहा कि मैं अवश्य कोई उपाय खोज करके लाऊंगा, मैं हरिद्वार और बद्री विशाल जाऊंगा और वहां से संतों से कोई उपाय पूछ के आऊंगा। अपने मन में संतोष रखो, मेरा विश्वास रखो भक्ति देवी, विश्वास रखो। भक्ति देवी फिर से रोदन करने लगी हैं और नारद जी वहां से उत्तराखंड के लिए अग्रसित हो गए हैं।